के करीब 1-1:30 थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली पुरानी हाईवे पर एक आदमी अपनी कार से अकेला सफर कर रहा था। नाम था राघव। थका हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर अभी रुक गया तो सुबह तक मंजिल नहीं मिलेगी। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ हवा का सरसराहट और स्ट्रीट लाइट की फीकी रोशनी। राघव का फोन नेटवर्क से बाहर था और एफएम रेडियो पर बस शोर ही शोर था। कुछ देर बाद उसने देखा, रास्ते के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और हाथ में एक लाल दुपट्टा। राघव ने ब्रेक लगाया और कार एक झटके से रुक गई। वो औरत धीरे धीरे कार के पास आई। उसकी आंखें लाल थी, मानो रात में जलते हुए दिए। औरत ने कहा, भैया थोड़ा आगे एक्सीडेंट हुआ है, मदद करो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कार के अंदर से ही पूछा, कौन गिरा है, कहाँ? औरत मुस्कुराई और बोली, तुम ही तो। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गई। कार के अंदर ठंडक भर गई। विंडशील्ड पर उसके हाथ के निशान थे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। राघव ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन बंद था। पीछे देखा तो वो औरत फिर से हाईवे के बीच खड़ी थी। इस बार उसके पैर उल्टे थे। राघव चीख पड़ा और कार से भाग निकला, लेकिन हर मोड़ पर वही औरत उसके सामने आती गई। किसी ने कहा था कि उस हाईवे पर कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। और तब से जो भी उस रास्ते से अकेला गुजरेगा, उसे हाईवे का छलावा मिलेगा। सुबह तक लोगों ने एक खाली कार देखी। इंजन गर्म था, दरवाजे खुले थे, लेकिन राघव कभी नहीं मिला। इस तरह कहानी का रोमांच और भी गहराता जाता है। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो भागता हुआ आगे बढ़ता गया। हर मोड़ पर वही औरत उसके सामने आती रही, मानो उसे रोकने का कोई इरादा हो। लेकिन जैसे जैसे सुबह की रोशनी बढ़ी, वो औरत धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अंत में जब राघव एक छोटे से गांव के नजदीक पहुंचा, तो वहां के लोगों ने उसे देखा। उन्होंने बताया कि इस हाईवे पर कई सालों से अजीब अजीब घटनाएं होती आई हैं। राघव ने सुना कि वो औरत दरअसल उन हादसों की एक आत्मा है, जो हर गुजरने वाले को चुनौती देती है। लेकिन जब राघव ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस आत्मा से सामना किया, तो वो आत्मा उससे एक आखिरी संदेश दे गई। राघव को पता चला कि वो आत्मा अब शांति पा चुकी है, और राघव ने भी उस रात की भूतिया घटना को अपने दिल में संभाल लिया। इस तरह कहानी का अंत हुआ। लेकिन